नमस्ते। कभी कभी ना क्रिकेट में कुछ ऐसा हो जाता है जो सब कुछ बदल देता है। हाल ही में नेपाल प्रीमियर लीग में कुछ ऐसा ही हुआ। एक मैच, एक स्कोर जिसने सबको चौंका दिया। आज हम उसी रिकॉर्ड तोड़ पारी की कहानी को समझने वाले हैं। और जब स्कोर बोर्ड पर वो नंबर आया ना, तो एक्सपर्ट्स हों या फैंस, सबके मुंह से एक ही बात निकली, बाप रे। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, समझिए टी20 क्रिकेट को एक खुली चुनौती थी। तो सवाल ये है कि भाई एनपीएल में आखिर हुआ क्या? कौन सी टीम थी? और वो जादुई नंबर क्या था जिसकी बात हर कोई कर रहा है? चलिए एक एक करके इस रिकॉर्ड की कहानी को खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये रिकॉर्ड बना कैसे, वो पल जब इतिहास लिखा गया। तो हुआ ये कि नेपाल प्रीमियर लीग के एक मैच में एक टीम ने एक ऐसा स्कोर बना डाला जिसे 2020 में लगभग नामुमकिन माना जाता है चेज करना। सचमुच एक पहाड़ जैसा टारगेट था जो किसी भी टीम का कॉन्फिडेंस हिला दे। और ये कमाल हुआ नेपाल प्रीमियर लीग में, यानी एनपीएल में, एक ऐसा टूर्नामेंट जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये स्कोर सिर्फ एक मैच का रिजल्ट नहीं था, ये इस बात का भी सबूत है कि लीग का लेवल कितना ऊपर जा रहा है। और मैदान पर तो बस जश्न का माहौल था। अच्छा, तो अब बात करते हैं इस जबरदस्त मुकाबले की दो टीमों की। वो दो टीमें जिनके बीच ये ऐतिहासिक मैच खेला गया। एक तरफ थी विराटनगर, जिन्होंने ये रनों का पहाड़ खड़ा किया, और दूसरी तरफ थी पोखरा, जिनके सामने अब कह सकते हैं कि क्रिकेट का एक सबसे मुश्किल चैलेंज था। तो वो टारगेट था कितना? चलिए अब सीधे उस नंबर पर आते हैं। 221। जरा सोचिए, टी20 क्रिकेट में जहां 180 के स्कोर को भी मैच जिताने वाला माना जाता है, वहां 221 बना देना, ये तो एक तरह का साइकोलॉजिकल अटैक है। विराटनगर ने पोखरा के सामने सिर्फ रन नहीं बनाए थे, बल्कि प्रेशर का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया था। देखिए, जब हम रिकॉर्ड ब्रेकिंग टारगेट कहते हैं ना, तो इसका मतलब सिर्फ बड़ा स्कोर नहीं होता। इसका मतलब होता है कि जो टीम पीछा कर रही है उसका पूरा गेम प्लान ही बदल जाता है। अब आप आराम से नहीं खेल सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं है। बल्लेबाजों को पहली ही गेंद से अटैक करना पड़ता है। इस प्रेशर को थोड़ा नंबरों में समझते हैं, है ना? 221 चेस करने का मतलब है कि आपको हर ओवर में 11 से ज्यादा रन बनाने हैं। हर ओवर में कम से कम 1-2 बाउंड्री तो चाहिए ही चाहिए। बल्लेबाजों को क्रीज पर जमने का, सेटल होने का टाइम ही नहीं मिलता। हर गेंद पर बड़ा शॉट मारने का प्रेशर होता है। और सोचिए, एक भी ओवर खाली चला गया, मेडन, तो समझिए मैच लगभग गया हाथ से। तो स्टेज पूरी तरह से सेट है। एक तरफ एक रिकॉर्ड है और दूसरी तरफ उसे तोड़ने की चुनौती। अब देखना यह है कि पोखरा के सामने आगे क्या होता है। अब सारी नजरें जाहिर है पोखरा पर थीं। विराटनगर ने तो अपना काम कर दिया था, और क्या खूब किया था। अब गेंद पोखरा के पाले में थी कि वो इस नामुमकिन से दिखने वाले टारगेट को चेज करके एक नया इतिहास बनाते हैं, या फिर इस प्रेशर के आगे टूट जाते हैं। और ये बात हमें क्रिकेट के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या कोई भी रिकॉर्ड ऐसा है जो तोड़ा नहीं जा सकता? क्या कोई भी टारगेट इतना बड़ा हो सकता है जिसे चेज ही न किया जा सके? आज विराटनगर का ये रिकॉर्ड एक पहाड़ जैसा जरूर लग रहा है, पर खेल का असली मजा तो इसी में है ना? कि हर पहाड़ पर चढ़ने के लिए कोई ना कोई हमेशा तैयार रहता है।